हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि है टू फिंगर टेस्ट के बारे में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को पूरी तरीके से पूरे देश में बैन कर दिया है और यहां तक ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति टू फिंगर टेस्ट करवाता है या करता है तो फिर उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो आखिर टू फिंगर टेस्ट होता क्या है, क्या था पूरा मामला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में, ये सारे डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मामले के बारे में। तो ये मामला है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार के बारे में और इस केस में ऑनरेबल जो झारखंड हाई कोर्ट है उन्होंने जो टू फिंगर टेस्ट को आधार मानते हुए जो आरोपी को रेप और हत्या के आरोप में से बरी कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और आरोपी को दोषी माना है और ये कहा है कि जो टू फिंगर टेस्ट है वो अनसाइंटिफिक मेथड है और ये बहुत दुख की बात है कि आज भी ऐसी अनसाइंटिफिक मेथड के ऊपर कई लोग यहाँ पर भरोसा भी करते हैं और ऐसे टेस्ट देश में हो रहे हैं। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो टू फिंगर टेस्ट है इससे पीड़िता को और प्रताड़ित किया जाता है और उसे ये फील होता है कि उसके साथ फिर से यहाँ पर रेप हो रहा है, ऐसी उसके साथ एक उसको फीलिंग होती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी की और पूरे देश में टू फिंगर टेस्ट को बैन भी कर दिया और अगर कोई व्यक्ति टू फिंगर टेस्ट करवाता है या करता है और दोषी तो उसे दोषी ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट में ये कड़ी टिप्पणी और जजमेंट दिया है। अभी हम बात करते हैं कि आखिर टू फिंगर टेस्ट क्या है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की। तो बात करें टू फिंगर टेस्ट के बारे में, तो टू फिंगर टेस्ट बेसिकली जब कोई रेप केस में इन्वेस्टिगेशन होता था तो उसके लिए यूज होता था। आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे वन काइंड ऑफ वर्जिनिटी टेस्ट भी कह सकते हैं कि वर्जिनिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जा सकता था या जाता था। तो बेसिकली इसमें यह होता था कि जो पीड़िता होती थी उसके वजाइना में जो डॉक्टर है वो टू फिंगर डालते थे और अगर वो टू फिंगर इजीली अंदर चली जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि वो सेक्सुअली एक्टिव है और अगर टू फिंगर इजीली नहीं जाती है तो ऐसा माना जाता था कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी। यानी कि ये पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और एक बेसलेस टेस्ट कहा जा सकता है। आप और बात करें तो वजाइना के ऊपर एक टेस्ट के ऊपर एक बात करें तो एक हाइफन होता है और ये जो हाइफन होता है वो या तो कोई एक्टिविटी करने से, खेलने कूदने से या साइकिल चलाने से भी ब्रेक हो जाता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअली एक्टिविटी करने से ही वो टूटे। एक नॉर्मल एक्टिविटी से भी उसे ब्रेक किया जा सकता था या ब्रेक हो जाता है। तो फिर इसीलिए ये जो टू फिंगर टेस्ट है वो पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, बेसलेस है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से पूरे देश में बैन कर दिया है। इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी ये भी की कि अगर कोई महिला है जो सेक्सुअली एक्टिव है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई रेप या दुष्कर्म नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई मैच्योर महिला है, वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ जो है इंटरकोर्स उसकी सम्मति से ही किया गया हो, यानी कि दुष्कर्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टिप्पणी की थी इस जजमेंट में, जो कि ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली ने की बेंच ने इसे जजमेंट में दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है महिलाओं के लिए स्पेशली कि और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है
वो महिलाओं की राइट टू प्राइवेसी पर अटैक है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी को वायोलेट करता है। और ये बहुत दुख की बात है कि एक संकुचित और पुरुष प्रधान मानसिकता का यहाँ पर ये एक दिखाई देता है आईना, कि ये एक वन काइंड ऑफ के एक बहुत ही संकुचित मानसिकता कहा जा सकता है। तो आपको ये पूरा जजमेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक उसमें दी गई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला था उसे पलट दिया और जो आरोपी था उसे दोषी करार दिया, और ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो 2 फिंगर टेस्ट करवाता है या करता है और दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी, और पूरे देश में जो है 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। तो ये थी इंफॉर्मेशन दोस्तों। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।